गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव वाक्यों को जब नेगेटिव बनाना हो तो निम्न स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर टेंस बना रहे हैं और उसमें नेगेटिव टेंस कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये सब आएगा। फिर विल, शैल का यूज़ करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर टेंस बना रहे हैं तो हमें एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें विल, शैल का यूज़ होगा। उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम ईज़िली भी नॉट को यूज़ कर सकते हैं और हम लोग शॉर्ट में भी नॉट को लगा सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर WON लिखना है, फिर यहाँ पे आपको T यूज़ करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में आप विल को आप इस तरह से लिख सकते हैं। या आगे आपको शेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी ये चीज़ दिखे तो समझ लीजिए आप ये विल का यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं तो आप शैल का यूज़ कर रहे हैं। आई होप समझ में आया हो आपको। फिर आप लोग आगे देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है वोंट, फिर ये शेंट इज़ यूज इन conversations in place of will not and shall not। अभी हम लोग किसी से कन्वर्सेशंस करते हैं किसी प्लेस के बारे में तो हम इसमें यूज़ करेंगे शेंट एंड वोंट। ओके, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो हम लोग शैल नॉट का यूज़ किया है। ठीक है, ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, तो आई शैल नॉट हेल्प यू। ठीक है, आप किसी से बोलेंगे कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा या फिर मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी तो इसमें आई शैल, आई के साथ हमेशा शैल का यूज़ होगा। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हो। तो आई शैल नॉट हेल्प यू, तुम यहाँ काम नहीं करोगे। यू विल नॉट वर्क हेयर। ठीक है, फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। ही, वी शेंट गो हेयर। देखिए, जब यहाँ पे प्लेस की बात आई कि हम वहाँ नहीं जाएंगे या कोई भी जगह है तो हमने इसमें यूज़ किया है शैन और टी, मतलब शेंट गो देयर। वे यहाँ कार्य नहीं करेंगे। दे वोंट गो डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नहीं कार्य करेंगे तो कुछ चीज़ का काम हो रहा है या फिर तो इसमें हम वोंट का यूज़ करेंगे। इसमें शैल नॉट का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ वोंट मतलब शॉर्ट में यूज़ किया है। वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। दे वोंट कॉल यू, ये भी लगा सकते हैं। वह गीत नहीं गाएगी। शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, या वह गीत नहीं गाएगा तो शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी नहीं आएगा, अगर लड़का होगा तो ही यूज़ करेंगे और लड़की हो तो शी यूज़ करेंगे। आज वर्षा नहीं होगी। इट वोंट रेन टुडे। राम तुम्हारी पुस्तक कभी नहीं चुराएगा। राम विल नेवर स्टील मीन्स चोरी करना, योर बुक। श्याम आज पत्र नहीं लिखेगा। श्याम वोंट राइट अ लेटर टुडे। वे कल इस कमरे में नहीं सोएंगे। दे वोंट स्लीप इन दिस रूम टुमारो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको शैल विल का यूज़ कहाँ करना है और इसको वॉन्ट को यूज़ कहाँ करना है, ये चीज़ का। फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव वाक्यों को जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शैल, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहले भी मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा, तो हम किसी से पूछ रहे हैं क्या करेगा कि नहीं करेगा वो हम पूछ रहे हैं। तो विल ही हेल्प यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया था तो नॉट यूज़ हुआ, लेकिन इसमें हम शैल को सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट पहले। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है शैल, विल हो या फिर डू, डज हो तो वो सब पहले आता है। विल ही हेल्प यू, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। किसी से हम ऐसे पूछते हैं कि तुम क्या खेलोगे, हमारे साथ खेलोगे।
ज्वाइन करोगे, तो हम किससे सवाल करते हैं, तो वैसे यहाँ दिया विल यू प्ले क्रिकेट, क्या वह यहाँ कभी आएगा, विल ही एवर कम हेयर, क्या वे यहाँ अब कभी नहीं आएगा, मतलब इसमें हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, विल दे नेवर कम हेयर नाउ, क्या वह पत्र लिखेगा, ऐसे हम जैसे थिंकिंग करते हैं या पूछते हैं तो विल ही राइट अ लेटर। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।